नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुशांत और आप देख रहे हैं बिटर ट्रूथ। चाइना ने भूटान के एक बहुत बड़े एरिया पे अपना क्लेम कर दिया है और वो कभी भी डिस्प्यूटेड नहीं था। वो भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में किया है। ग्लोबल इन्वायरमेंटल फैसिलिटी की वर्चुअल मीटिंग में वो चाइना ने किया है ये सारी बातें। जी हाँ दोस्तों, और ये इंडिया के लिए बहुत ही कंसर्न वाली बात है, क्योंकि दो कारण से है। एक कारण तो हो गया कि 2007 में जो एग्रीमेंट हुआ है भूटान के साथ इंडिया का, कि हम उसके सिक्योरिटी के उत्तरदायित्व का पालन करेंगे। वर्चुअली वही हुआ है। वो हालांकि अलग बात है, वो लिखा गया है कि म्यूचुअल इंटरेस्ट पे दोनों कंट्री मिल के काम करेंगे, लेकिन जो मेन उसका पार्ट है वो यही है वर्चुअली, कि इंडियन मिलिट्री उसको चाइना से बचाएगा, उसका डिफेंस इंडियन मिलिट्री संभालता है। जैसे कि 2017 में डोकलाम हुआ था, तो इंडिया ने, इवन तो चाइना बहुत बड़ा फोर्सेस था, पहली बार जाके भूटान की तरफ से जो कमिटमेंट किया था इंडिया ने, वो वादा निभाया। और अभी की बात यह है कि भूटान के 730 स्क्वायर किलोमीटर एरिया पे चाइना ने अपना नया क्लेम कर दिया है। और कौन सा एरिया है? सैकटैंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। और देखिए बात कैसी है कि वो एरिया चाइना से मिलता भी नहीं है। और ऐसा नहीं है कि चाइना का पहले हिस्टोरिकली विवाद रहा है या आज से पहले कुछ था, तब से पहले कुछ था। जून के फर्स्ट वीक में मीटिंग हुई थी, नहीं था, कभी नहीं था। पहली बार चाइना ने ये खुल के बोला। वो भी बात सामने कब आई? बात जब सामने आई कि जब ग्लोबल इन्वायरमेंटल फैसिलिटी का वर्चुअल मीटिंग हो रहा था, और उस मीटिंग में क्या हुआ कि भूटान को पहली बार सैकटैंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को पैसा मिलने वाला था, फंड्स मिलने वाला था। उस फंड्स के लिए क्या है कि जब ये बात आई, प्रपोजल आई, तो चाइना ने इसका विरोध कर दिया। चाइना ने विरोध कर दिया, लेकिन वहाँ क्या है कि भूटान को रिप्रेजेंट इंडिया करता है, तो इंडिया ने उसका स्ट्रॉन्ग रिप्लाई दिया। क्योंकि सभी देश अवाक रह गए ये सुन के कि वो एरिया तो इंडिया चाइना से लगता भी नहीं है। जिस एरिया पे चाइना ने क्लेम किया वो एरिया चाइना से नहीं लगता है। भूटान का वो एरिया वो इंडिया के तवांग से लगता है, अरुणाचल प्रदेश से लगता है। तो सब लोग अवाक रह गए। और फाइनली जब इंडियन जो वहाँ अपर्णा जी थे, उन्होंने विरोध किया उसका भूटान की तरफ से, और इस विरोध के बाद बहुत सारे देश इंडिया के साथ आए और चाइना ने वहाँ भी मुंह की खाई। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं, चाइना ने वहाँ मुंह की खाई और फाइनली जो फंड्स मिलने वाला था वो फंड्स मिल गया। इवन तो चाइना विरोध करते रहा उसको। हालांकि जब भूटान की गवर्नमेंट ये सारी बातें जानी, तो भूटान की गवर्नमेंट ने क्या किया, एक लेटर लिखा ग्लोबल इन्वायरमेंटल फैसिलिटी काउंसिल को कि ये डिस्प्यूटेड एरिया ने, मतलब स्ट्रॉन्ग रिप्लाई दिया उसका। और ये इंडिया के लिए बरी करने वाला बात है। पहला चीज तो हम उसका मिलिट्री संभालते हैं, दूसरा चीज वो चाइना से नहीं लगता है, वो एरिया वो इंडिया के अरुणाचल प्रदेश से लगता है। तो उसमें एक चीज ये आई कि चाइना ने ये लॉजिक लगा दिया कि चूंकि वो हमारा अरुणाचल प्रदेश पे क्लेम करता है, तो थोड़ा अरुणाचल प्रदेश को बढ़ा दिया, भूटान का भी थोड़ा एरिया ले लिया। और भूटान के लिए 730 स्क्वायर किलोमीटर बहुत बड़ी एरिया है, क्योंकि भूटान का जो टोटल एरिया है वो 38,000 स्क्वायर किलोमीटर है। बाय द वे वो 730 स्क्वायर किलोमीटर हमारे जिला से बड़ा है, हमारा जिला उससे छोटा है। और इंडिया ये सारी सिचुएशन को क्लोजली वॉच कर रहा है। क्लोजली इसलिए भी वॉच कर रहा है कि हम तो फाइनली उसके डिफेंस के लिए उत्तरदायित्व तो है ही, हमने वादा किया हुआ है भूटान के साथ। तो अगर कुछ भी ऐसा वैसा हुआ तो हम तो वो वादा निभाएंगे। और चाइना का भूटान के साथ बॉर्डर डिस्प्यूट है, आज से नहीं 1984 से है। जी हाँ, और उसमें बातचीत चल रही है। तो 3 एरिया पे बातचीत होती थी। कौन कौन एरिया पे होती थी? 2 एरिया जो भूटान के वेस्ट पार्ट में पड़ता था, नॉर्थ पार्ट में पड़ता था, और एक एरिया वेस्ट पार्ट में पड़ता था। ये पार्ट ईस्टर्न पार्ट में पड़ता है और इंडिया के अरुणाचल प्रदेश से मिलता है, नहीं कि चाइना से मिलता है। तो क्या है कि पूरा दुनिया पेंडेमिक से लड़ रही है, पूरा दुनिया पेंडेमिक से लड़ने में व्यस्त है। और वो पेंडेमिक जो चाइना ने फैलाया, और चाइना अपना विस्तारवादी नीति में व्यस्त है। चाइना अपना विस्तारवादी प्रोपेगेंडा फैला रहा है पूरा। अभी इंडिया के साथ लद्दाख में उसका स्टैंड ऑफ है, और भी बहुत सारे क्षेत्रों में है। इंडिया का जितना बॉर्डर है सब हॉस्टाइल हो गया है। साउथ चाइना सी में उसका डिस्प्यूट है, अब तो ईस्ट चाइना सी में भी डिस्प्यूट हो रहा है उसका, चाइना का। हाँ, और अब हाल फिलहाल में भूटान का एरिया क्लेम कर दिया। और भूटान तो इंडिया के लिए डायरेक्टली जिम्मेवार है, क्योंकि हम उसकी सिक्योरिटी संभालते हैं और इंडिया का सदाबहार फ्रेंड है। जी हाँ दोस्तों, और कुछ भी चाइना ऐसा ऐसा किया तो वहाँ भी उसको बिफिटिंग रिप्लाई देंगे हम लोग।
क्योंकि ऑलरेडी डोकलाम में दे चुके हैं। वो भूटान का ही एरिया था जहाँ पे डोकलाम वाली इश्यू हुई, लेकिन चूंकि हमने कमिटमेंट किया था, हम उनको प्रोटेक्ट करने गए उनसे, और हम उनको फिर प्रोटेक्ट करने जाएंगे और बचाएंगे उनको किसी भी हालत से। अगर तो चाइना ये ना समझे कि भूटान अकेला है। जी हाँ दोस्तों, अभी के लिए इतना ही। होप चाइना को सद्बुद्धि देगा भगवान, और नहीं देगा तो हम लोग देवा देंगे कैसे भी करके, ज़बरदस्ती। अभी तक आप मेरा वीडियो देख रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। फिर मिलेंगे।